नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत घातक बीमारी है। मैं एक बात बताता हूँ आप सबको कि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ और ये रोग तो है ही है। इसके अलावा इसके बारे में आप जितना सोचेंगे ना, ये उतना ही आपके ऊपर हावी होगा। तो अपने दिमाग में सोचो ही मत। जब आपकी तबीयत सही नहीं हो और हाई बीपी का रोगी, उसे मालूम हो जाता है कि मेरा इस वक्त बीपी बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करना ही अच्छा है। चाहे किसी वजह से ही कम करो, किसी तरीके से कम करो। तो घर के अंदर हो तो सबसे पहले एक नींबू गरम पानी के अंदर, 1 कप पानी के अंदर उसको पूरा निचोड़ें और कोई मीठा खट्टा कुछ नहीं डालें और उसको चाय की तरह गर्मा गर्म धीरे धीरे पी लें। पहला काम ये। और एक जो पेटेंट है रेकवेग कंपनी का, जो जर्मनी की एक बहुत अच्छी इज्जतदार फार्मेसी है, R85 उसका है। R85 एक चौड़ी शीशी होती है, चौड़ी ऐसी गोल, और ये कंपनी की ध्यान नहीं देते वो। तो उसको जब भी आप खोलेंगे तो 10-20 बूंद है जो नीचे गिर जाती है, यानी कि 30 ml उसके अंदर होता है दवा। तो सील को आप जैसे ही खोलेंगे तो 10-12 बूंद है जो उसके ढक्कन के ऊपर तक भर जाती है। तो कंपनी तक किसी ने आज तक यह कंप्लेंट्स नहीं पहुंचाई कि शीशी का आकार थोड़ा बड़ा करें। वो वैसे ही चल रही है और चलती जा रही है। कोई ध्यान नहीं देते ऐसी चीज़ों पे। बाकी नुकसान किसका होता है? पेशेंट का। उसकी एक खुराक तो यूँ ख़त्म हो जाती है। खैर कोई बात नहीं। R85 की आप 5-7 बूंदें आधे कप पानी में डाल के पिएं, फिर 15 मिनट बाद पिएं और फिर 15 मिनट बाद पिएं। ये ऐसी स्थिति में पिएं कि जब आपका ब्लड प्रेशर गोलियां खाते हुए भी बढ़ा हुआ हो और कम से कम 180 तक हो, तो इसका प्रयोग करें। और अगर इससे कम भी है तो भी प्रयोग करें तो कोई हानि नहीं। तो ये 2-3 खुराक लेते ही बीपी 10-20-25 पॉइंट कम हो जाता है। फिर आप अपने जो रेगुलर की दवा है वो लेते रहें। R श्रृंखला में 1 से लेके R89 तक दवाइयाँ हैं। हर एक नंबर अलग अलग होता है, जिसमें ये R85 85 नंबर है। ये हाई ब्लड प्रेशर का है। इसको मैं बरसों से काम में ले रहा हूँ। मैं वही चीज़ बताऊँगा जो मेरे अनुभव में मैंने काम में ली है। जबकि अभी एक डॉक्टर ने, वो भी हमारा भाई है, बच्चा है, R73 के लिए सिफारिश की कि आर्थराइटिस इससे ठीक हो जाती है। नहीं होती, थोड़ी राहत ज़रूर मिल जाती है, लेकिन वो जीरे, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। तो मैंने उसको लिखा, भाई अभी तुम्हारी उम्र कम है, अनुभव प्राप्त करने में समय लगता है। जैसा तुमने पढ़ा है और वैसा ही तुमने बोल दिया है। हमने R73 50 शीशियाँ खाली कर दी। आर्थराइटिस एक ऐसा
दर्द होता है, जिसमें हड्डियां घिस जाती है, हड्डियों के बीच में गद्दी सूख जाती है, तो उसको कोई मामूली दवा ठीक नहीं कर सकती। ठीक है, आपने जानकारी दी है तो कुछ तो राहत मिलेगी। तो ऐसे जो जितने ये आर के अंदर 1 से लेके 89 हैं, इनके अंदर कौन सा सक्सेसफुल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर आप R85 के ऊपर विश्वास करें। और जो भी हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उनको अपने ऑफिस के अंदर एक शीशी रखनी चाहिए और अपने घर में 2 शीशियाँ रखनी चाहिए। कभी उड़ गई या ख़त्म हो गई तो काम आवे, और इससे कम हो जाता है। और संभव हो तो इसके साथ के अंदर लाइकोपस वर्जिनी का 200 पोटेंसी की 1-2 खुराक ले लेनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सेफ दवा है। बाकी 200 में ही लें, 1-2 खुराक लें, दिन में 2-3 दफ़ा भी लें, कोई हानि नहीं। ये भी ब्लड प्रेशर को कम करती है। जबकि लिखा गया है कि ग्लोनाइन, ओरम मेटेलिकम, ये दवाइयाँ बीपी को कम करती है, लेकिन मेरे भाइयों इतना जल्दी कम नहीं करती। हमें तो आवश्यकता है कि इतना हाई बीपी 15-20 मिनट में ही कम करें। और एक मैं आपको और राय देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरा जो दृष्टिकोण है वो एक ही होता है कि रोगी को आराम मिले, चाहे किसी भी तरीके से मिले। इसके लिए जो जिनकी इस तरह की टेंडेंसी है, तो उनको मदर टिंचर के अंदर एक कॉम्बिनेशन है, क्राइटिगस मदर टिंचर 1 भाग और अर्जुन का मदर टिंचर 1 भाग। इसके 15-15 बूंद दोनों को मिला करके और दिन में 2-3 दफ़े लगातार जब तक वो जीता है वो लेता रहे। तो उससे क्या है कि कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा और नाड़ियाँ जो है वो संकुचित नहीं होगी। हार्ट को रक्त पूरा मिलेगा, और पूरा रक्त मिलेगा तो कोई बात ही नहीं है, सब ठीक रहेगा। तो इसमें अर्जुन है, बिल्कुल सेफ है। क्रेटिका से बिल्कुल सेफ है। वैसे और भी 1-2 दवाइयाँ हैं जो बीपी के लेवल को कम करती है। बाकी ये दवाइयाँ 2 मैंने बताई है, इनको हमेशा ही आप ले सकते हैं। बीपी के भी हाई होने पे और न होने पर भी ले सकते हैं। हाई होने पे आपको राउल्फिया सर्पेंटिना और मदर टिंचर, और इसके साथ में विस्कम एल्बम मदर टिंचर, इन दोनों को मिला करके भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये रोज़ लेने वाली नहीं। अब मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि R85 में क्या क्या चीज़ें हैं, वो तो आपको भी पता है। तो इसमें एलियम सेटाइवा है, यानी कि लहसुन का वो, और साइट्रिक मेडिका ये है इसमें, और इसके अंदर कैलियम फॉस्फोरिकम। देखो ये जो कॉम्बिनेशन वेलेरियाना D1 डेबोक्टम, ये कुछ इस तरह के कंटेंट्स लिखते हैं, उनको कभी गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि
एक तो सत्य नहीं लिखते, एक दूसरी बात है कि वो जो लिखते हैं वो आपको कभी मिलेंगे नहीं कहीं भी, ये कंपनी ही बनाती है। और इसके अलावा एलियम सेटाइवा है, ये लहसुन का है योग, ये आपके रक्तचाप को कम करता है। और दूसरा जो साइट्रस मेडिका है, ये आपके पेशाब को बढ़ा करके ब्लड प्रेशर को कम करता है। और इसके अलावा और जो दवाइयाँ हैं वो भी पोटेशियम वगैरह को सही करती है। और इस तरह से ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। खुराक की मात्रा इसमें लिखी है 3 बार 10 बूंद, 10 बूंद 3 बार बढ़े हुए बीपी के अंदर आप लें। रेगुलर लेते हैं तो सुबह शाम अपनी दवाओं में 5-5, 7-7 बूंद मिला करके दोनों टाइम ले सकते हैं। और तेज मूत्र का प्रभाव बनता है और उससे बीपी कम हो जाता है। इसके अलावा कमज़ोर हृदय के लिए R2 यानी कि R2 और R66 गुर्दे से संबंधित होने पर ये मिक्स कर सकते हैं इसके साथ में। और R63 और R67 ये रक्त वाहिका स्थिरता में, R42 तथा बेचैनी में बीटा C 15 का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हाई ब्लड प्रेशर के लिए रेकवे का R85 वाकई ही सही दवा है। और थोड़ा ये ध्यान में रखें कि ब्लड प्रेशर के रोगी को एक तो ज़ोर से नहीं बोलना, और जो बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको मन को शांत करना। एक ही भय उसके दिमाग में रहता है कि मेरा ब्रेन नहीं फट जाए, मेरा अटैक नहीं हो जाए। तो जो चीज़ होने वाली है वो तो उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन आप टाल सकते हैं। वो इसलिए टाल सकते हैं कि मैं परहेज से चलता हूँ और कोई गलत काम नहीं करता और दवा बराबर खा रहा हूँ, फिर भी मेरा बीपी क्यों बढ़ता है। तो ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। या तो आप बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, या आप कोई से ज़ोर से बोलते हैं, या आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, या आप कोई चीज़ परिवार में और में होती रहती है। इंसान के जीवन में कोई की मृत्यु भी होती है तो कोई ज़्यादा बीमार भी होता, तो फिर आप उसके बारे में सोचते ही सोचते रहते हैं, जबकि नहीं सोचना चाहिए। कुछ समय बाद सब भगवान की मर्जी है, जो आया है वो बंदा जाएगा। अगर आप अपने विचारधारा को इस तरह बनाएं और सीधे लेट जाएं, शव आसन की स्थिति में लेट जाएं बिना तकिए के, और अपने शरीर को लूज करके छोड़ दें, तो आपका 10-12 पॉइंट वैसे ही कम हो जाएगा। दूसरी बात, आप बीपी न पाएँ घर में या डॉक्टर के यहाँ, तो उनसे हाथ जोड़ के कहें कि मेरे को लेटा करके नाप दो। वहीं वो बेंच लगी रहती है, तो लेटा करके नापने से हमेशा ही 10 पॉइंट कम आता है। तो 10 पॉइंट कम आने का मतलब आपके दिल के अंदर कोई भय नहीं रहता। जबकि आजकल डॉक्टर है जो ये जो फीता बांधते हैं ना, तो ये भी जैसे जानवरों के बांधते हैं ऐसे बांधते हैं। उनको इतना टाइम नहीं कि ये जो नलिका होती है ब्लड प्रेशर मीटर की, ये कहाँ सही रहती है, कोई उनको सब मालूम है। लेकिन उनके पास रोगी इतने आते हैं कि वो 1 मिनट में 4 रोगियों का बीपी नाप करके दवाई लिख देते हैं। हालांकि उनका अभ्यास जो है
वो तारीफ़े काबिल है वो, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। ट्रेन डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन फिर भी है तो रोगी को लेटा करके ही पुराने डॉक्टर, जैसे कोई रोगी जाता था तो उसको कहते थे कि भाई पैदल आए हो कहाँ, उस वक़्त साधन नहीं थे, तुम 10 मिनट बैठो, रिलैक्स हो, उसके बाद नापेंगे। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहे घोड़े पे बैठ पे जाओ चाहे पैदल जाओ, जाते ही फटाफट नाप देंगे, 15-20 पॉइंट ज़्यादा आएगा और दवाई लिख देंगे, आपको बहुत ज़्यादा डरा दिया जाएगा। तो ये कई बातें जो है इनको ध्यान में रखना चाहिए। मुख्यतः कब्जे नहीं रहनी चाहिए और खान पान के अंदर आपको सात्विक खाना खाना चाहिए। यानी कि कल मैंने एक वीडियो मदन मोदी का पढ़ा, वो बुजुर्ग है, मैं भी बुजुर्ग हूँ, तो उसकी सटिया गई है बुद्धि कि गेहूँ चावल खाना बंद कर दो अगर कैंसर से बचना है तो एक बात बताओ, जब गेहूँ और चावल ये आदमी छोड़ देगा तो फिर खाएगा क्या? वो क्या खाएगा? कोई ना कोई अनाज तो खाना पड़ेगा, चाहे बाजरा खावे चाहे गेहूँ खाए। अब सब जगह बाजरा भी नहीं मिलता, सब जगह जवार भी नहीं मिलती, तो ये फालतू के इस तरह के वीडियो क्यों बनाते हैं जो संभव नहीं, जो चीज़ बरसों से खाते आ रहे हैं। तो कैंसर का रोग आदमियों को ही अधिक क्यों होता है, स्त्रियों को कम क्यों होता है, ये क्यों नहीं जानता वो वैद्य। वही रोटी अपने घर की स्त्रियां बनाती है आपके लिए, हमारे लिए, और वही खाना वो खाती है। जो चीज़ हम खाते हैं वही चीज़ अपने घर की बहुएं खाती है या माताएं खाती है। तो उनको हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर का एवरेज इतना कम क्यों, और आदमी का हार्ट अटैक, कैंसर, किडनी, ये कई घातक रोग इतने अधिक क्यों, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। न कि गेहूँ छोड़ दो, मक्का छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये बेकार के वीडियो बना बना के लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं। ऐसी वाहियात बातों पे मत जाओ। पूरा बांग्लादेश, पूरा यूपी, ये सब चावल खाते हैं। मैं भी रोज़ चावल खाता हूँ, कोई नुकसान नहीं करता। चावल एक छोटी कटोरी चावल की लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 2 चपाती गेहूं की लेंगे या बाजरे की लेंगे, नहीं तो और क्या लेंगे। जवार केमिकल मिली हुई आती है, ले नहीं सकता आदमी। किसकी रोटी बना के खाएगा आदमी? बाजरा, आज राजस्थान के अंदर बाजरे को दोनों तीनों टाइम खाते हैं और वो लोग निरोग हैं, और उस एरिए के अंदर कैंसर के रोगी न के बराबर हैं। तो स्त्रियों में कम, आदमियों में अधिक होने का एक ही कारण कि आदमी तनाव के अंदर रहता है, सोचता बहुत है। स्त्रियां इधर बात आई और उधर निकाल देती है, एक आध दफ़ा रो भी लेती है, लेकिन वो अपने आप ही बहुत जल्दी सावधान हो जाती है, इसलिए बेफिक्री उनमें आ जाती है। जो जहाँ बेफिक्री आती है वहाँ रोग का वास नहीं होता, और जहाँ गंभीरता होती है, रोग के प्रति सोचता ही रहता है आदमी, तो भैया फिर कोई निकलने का साधन नहीं। अरे जो होना है वो होगा, सब परमात्मा पे छोड़ दो, मालिक पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। और जिस दिन तुम्हारा यहाँ से टिकट कट जाएगा तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा, फिर तो तुम्हें बैठ करके जाना ही होगा, जाना ही होगा। लेकिन जब तक तुम्हारा टिकट नहीं कटता है तो तुम क्यों फिक्र करते हो? मस्त रहो, खुश रहो और कब्ज मत होने दो। हर अच्छी चीज़ का प्रयोग करो, फल फ्रूट खाओ, साग रोटी खाओ,
केमिकल मिल गया और वो मिल गया और कोई बासी चावल में कीड़े दिखाता है, कोई क्या दिखाता है। ये सारे शरीर में कीड़े ही कीड़े भरे हुए हैं, इनका क्या करोगे मेरे भाई।